हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया। एंड मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश पुरोहित। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड आज हम देखने वाले हैं ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो शुरू करते हैं विद अ डिस्क्लेमर। स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड निकेत चांडा फॉर हेल्पिंग मी विथ निमोनिक्स। अपार्ट फ्रॉम बिलो डिस्क्लेमर, आई वुड लाइक टू ऐड टू थिंग्स। फर्स्टली, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पहले से इस टॉपिक के बारे में पता है, आपके पास सब अंडरस्टैंडिंग है एंड आप ये वीडियो को सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड की तरह ले रहे हैं जहाँ के आप इनके जो पॉइंटर्स है उसको मेमोराइज कर पाए। सेकेंडली, मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं उनमें मोस्टली मैंने पॉइंटर्स को फोकस किया है। मैंने इसके अंदर के जो डिटेल्स है उसको हटा दिया है सो दैट कि आपको ईजिली चीज़ों का फ्लो पता चले। बट इट डज़ नॉट मीन कि आपको सिर्फ उतना ही आंसर्स लिखना है। आपके पास जो नोट्स है, आपको मेरे पीपीटी में जो आंसर्स है उनको लिंक करना है आपके खुद के नोट्स के साथ में एंड आपको आपके जो नोट्स में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है आपको वो पढ़कर वो एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये दो बातें हैं जो बस आप ध्यान रखना। आइए पहले देखते हैं व्हाट इज़ एनबीएफसी, दैट इज़ व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सिंपल कहे तो एनबीएफसी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। द डिफरेंस इज द एनबीएफसी डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। एक बार जो आईसीए ने मीनिंग दिया है वो देख लेते हैं। आईसीए इज एज पर सेक्शन 45 आई क्लॉज एफ ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997, इट स्टेट्स दैट एनबीएफसी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी of a non-banking institution which is a company with principal business of receiving of deposits or lending in any manner, and such other non-banking institution or class of such institutions as RBI with the previous approval of CG may specify। तो ये ICAI ने डेफिनेशन दे के रखा है। फिर what are the difference between NBFC and bank? So first is NBFC cannot accept demand deposit, यानी NBFC में हम जा करके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। सेकेंड, NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। एंड थर्ड, deposit insurance facility of DICGC is not available to depositors of NBFCs। मतलब जो हम अकाउंट जो हम बैंक में पैसे रखते हैं तो उसके ऊपर अगर कभी बैंक पे नहीं कर पाया तो हम लोग का एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट मिल सकता है क्योंकि वो इंश्योर्ड होता है फ्रॉम आरबीआई। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर एनबीएफसी डूब गई तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। मैंने फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफसी दे के रखे हैं, एक बार आप रीड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। हमारा जो भी कीवर्ड्स रहेंगे, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखे रहेंगे, हम लोग के जो भी कीवर्ड्स है वो मोस्टली कन्वर्जेशन फॉर्म में है बिटवीन आर्टिकल एंड सीनियर, एंड सेम इस वीडियो में भी रहेगा। तो जो आर्टिकल एंड सीनियर की जो डिस्कशंस है उससे ही हमारा कीवर्ड्स निकल जाएगा। जैसे आपको पता रहेगा प्रीवियस वीडियो में वो आर्टिकल ने इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट किया था एंड इस बार उसको भेजा है एनबीएफसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। तो आर्टिकल बहुत क्यूरियस होता है कि व्हाट इज़ एनबीएफसी कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी कंपनी। तो वो अपने सीनियर को पूछता है, सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो उस पर सीनियर कहता है कि एज यू नो देर आर डिफरेंट असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन LICs, द सेम वे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसी। सो हमारा कीवर्ड है असेट एंड इन्वेस्टमेंट इन LIC। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी का कीवर्ड है असेट एंड इन्वेस्टमेंट इन LIC। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। असेट से असेट फाइनेंस कंपनी और क्रेडिट कंपनी, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट कंपनी, एन से एनबीएफसी फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेकेंड एन से एनबीएफसी फॉर फैक्टर्स, एल से लोन कंपनी, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड था असेट एंड इन्वेस्टमेंट इन LIC। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज नोट ऑन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। यहाँ पर मैंने इनका सिंपल एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, अब बस रीड कर लीजिए। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट माइट भी इसके ऊपर एमसीक्यूज में कुछ आ जाए, तो बस एक बार आप इसे रीड कर लीजिए। Our next question is question number 3. Audit procedure to verify compliance of prudential norms by NBFC. सो इससे भी हम स्टोरी फॉर्मेट में याद रखेंगे। तो सीनियर कहता है कि आर्टिकल तुम्हें अभी जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसके कंप्लायंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो समझाता है कि जो भी प्रूडेंशियल पॉलिसी दी है कंपनी ने, हमें बस उसको ही वेरीफाई करना है। सो वापस सीनियर उसे पूछता है आर्टिकल को, क्या करोगे तुम? तो आर्टिकल कहता है आई सी प्रूडेंशियल पॉलिसी, मतलब मैं सिर्फ प्रूडेंशियल पॉलिसी देखूंगा। तो हमारे क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय एनबीएफसी का कीवर्ड है आई सी प्रूडेंशियल पॉलिसी। अब एक बार इसका आंसर देखने से पहले एक नोट है स्टूडेंट्स के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ना कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो आपको जब आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आई से एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे। सो हमारे इस क्वेश्चन जो कि ऑडिट प्रोसीजर, उसका आंसर यहाँ पर हम लोग ने दे के रखा है। आई से इनकम फ्रॉम एनपीए, सी से क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, पी से प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आर से रिकवरी इन एनपीए अकाउंट, एंड पॉलिसी से पॉलिसी फॉर डिमांड लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई कंप्लायंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन बाय एनबीएफसी। सो इसे भी हम कन्वर्सेशन फॉर्म में याद रखेंगे। सो ये जो पिछला हम लोग जो क्वेश्चन था प्रूडेंशियल नॉर्म का, उसके बाद में सीनियर उसे कहता है कि नाउ यू डू द कंप्लायंस वेरिफिकेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। तो सीनियर कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि डायरेक्शन फॉर बोर्ड इन्वेस्टमेंट राइट है कि नहीं। मतलब जो भी बोर्ड ने रेजोल्यूशन बनाए थे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, वो आपको चेक करना है। तो हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड है डायरेक्शन फॉर बोर्ड इन्वेस्टमेंट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। डी से डिपॉजिट रजिस्टर, आई से इंटरेस्ट एंड बैंक ब्रोकरेज पेमेंट, आर से रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, सी से क्रेडिट रेटिंग, एफ से फिलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, बोर्ड से बोर्ड रेजोल्यूशन इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, एंड इन्वेस्टमेंट से कस्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हमारे क्वेश्चन वेरीफाई कंप्लायंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन का कीवर्ड है डायरेक्शन फॉर बोर्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी। तो आर्टिकल सीनियर को पूछता है कि सर ये फ्रॉड कैसे, मतलब किस तरह के फ्रॉड होते हैं हमारे एनबीएफसी के अंदर। तो सीनियर उसे एक एग्जांपल देता है कि जैसे कंपनीज क्या करती है, फंक्शंस रखती है, एंड जो फंक्शंस के जो अमाउंट आते हैं उन्हें, उसको वो लोग मिस यूटिलाइज कर देते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी, इसका कीवर्ड है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंक्शन मनी। अब इसका आंसर देखते हैं। इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग, frauds have been classified as under mainly based on the provision of Indian Penal Code. Misappropriation से misappropriation and criminal breach of trust, F से fraudulent encashment, U से unauthorized credit facilities, N से negligence and cash shortage, C से cheating and forgery, I से irregularities in foreign exchange transaction, O से other type of fraud not coming under the specific head as above. So हमारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी का कीवर्ड है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंक्शन मनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंस कंपनी। तो सीनियर इस बार उसे कहता है कि तुम इक्विपमेंट लीज फाइनेंस कंपनी, ये जो टाइप का जो एनबीएफसी होते हैं उनका तुम ऑडिट करना। तो आर्टिकल पूछते हैं कि सर क्या चेक करना रहेगा। तो सीनियर बताता है कि तुम्हें बस फिजिकल मेंटेनेंस,
जो हम लोग ने जो इक्विपमेंट लीज पे दिया है उसका फिजिकल मेंटेनेंस एंड जो क्रेडिट कंप्लायंस एग्रीमेंट है उसको बस चेक करना है। तो क्या है हमारा कीवर्ड फॉर ऑडिट ऑफ इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंस कंपनी? द कीवर्ड इज फिजिकल मेंटेनेंस एंड क्रेडिट कंप्लायंस एग्रीमेंट। अब इसका आंसर देखते हैं। स्पेशल पॉइंट्स इन द ऑडिट ऑफ इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंस कंपनी, द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर देर इज पीरियडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर मेंटेनेंस से रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ लीज्ड असेट, क्रेडिट से एडिक्वेट क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, कंप्लायंस से टू चेक वेदर अकाउंटिंग फॉर लीज हैव बीन कंपल्सरीली फॉलोड, एंड एग्रीमेंट से वेरीफाई द लीज एग्रीमेंट। तो हमारे क्वेश्चन ऑडिट ऑफ इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंस कंपनी का कीवर्ड है फिजिकल मेंटेनेंस एंड क्रेडिट कंप्लायंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ हायर परचेस फाइनेंस कंपनी। तो सीनियर अब उसे कहता है कि हायर परचेस फाइनेंस कंपनी, ये जो टाइप की एनबीएफसी है उनका तुम ऑडिट करना। तो अगेन आर्टिकल पूछते हैं कि सर कैसे करेंगे? तो सीनियर उसे कहता है कि यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, टू चेक वेरीफाई पेमेंट टू रिवर कंपनी। रिवर कंपनी जो हमारी हायर परचेस फाइनेंस कंपनी है, तो सीनियर कहता है कि वेरीफाई द पेमेंट टू रिवर कंपनी। तो हमारे क्वेश्चन ऑडिट ऑफ हायर परचेस फाइनेंस कंपनी का कीवर्ड है वेरीफाई पेमेंट टू रिवर कंपनी। अब इसका आंसर देखते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसीजर इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ हायर परचेस फाइनेंस कंपनी। वेरीफाई से फिजिकली वेरीफाई द असेट इन पोजेशन ऑफ हायरर्स। पेमेंट से वेरीफाई द पेमेंट फॉर एक्वायरिंग एन असेट। आर से चेक वेदर द पेमेंट इज बीइंग रेगुलरली रिसीव्ड। आई से चेक वेदर द असेट इज एडिक्वेटली इंश्योर्ड। वी से verify the value on a realistic basis. E से check the certificate containing an endorsement in favor of hire purchase company. R से examine the recognition and method of accounting. C से check whether adequate control appraisal system is set up or not. So हमारे क्वेश्चन ऑडिट ऑफ हायर परचेस फाइनेंस कंपनी का कीवर्ड है वेरीफाई पेमेंट टू रिवर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ लोन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। आईसीआई आपको कुछ भी पूछ सकता है, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ लोन कंपनीज और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। तो जैसा आपको पता है सीनियर ने उसे पिछले बार भी बहुत सारे ऑडिट्स के दिए थे, इस बार अगेन वो न्यू ऑडिट दे देता है आर्टिकल को फॉर ऑडिट ऑफ लोन कंपनीज। तो आर्टिकल अगेन उसे पूछता है कि सर इसको कैसे करूँ मैं? तो सीनियर कहता है कि आपको दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड सैंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, देन मॉनिटरिंग ऑफ लोन कंप्लायंस। जो सिक्योरिटी है उसे क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, सैंक्शन कैसे कर रहे हैं वो देखना है। सेकंड, जो लोन एग्रीमेंट हमारा बना हुआ है उसको बस मॉनिटर करना है। ठीक है, तो इसका ये जो क्वेश्चन हमारा ऑडिट ऑफ लोन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, इसका कीवर्ड है क्लासिफिकेशन एंड सैंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग लोन कंप्लायंसेस। अब इसका आंसर देखते हैं। क्लासिफिकेशन से चेक द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, सैंक्शनिंग से check examine whether each loan or advances has been properly sanctioned. Security से verify the security obtained. Monitoring से monitor और appraisal and follow up system. Loan से loan against own shares. Compliance से compliance of prudential norms. तो हमारा क्वेश्चन ऑडिट ऑफ लोन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का कीवर्ड है क्लासिफिकेशन एंड सैंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग लोन कंप्लायंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इसके लिए कोई कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है सच, आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके 7 स्टेप्स है। फर्स्ट इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सेकेंड,
obtain confirmation from approved intermediary. Third, compliance of prudential norms. Fourth, income arise from investment. Fifth, classification of investment. Sixth, valuation of investment. And lastly, verify investment in subsidiary company. तो आपको बस ये फ्लो चार्ट एक दो बार रीड करना है एंड आपको इसके पॉइंटर्स याद हो जाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2016 with respect to registration under section 45IA of RBI Act 1934. तो अब सीनियर से कहता है कि तुम्हें जो कारों की रिपोर्टिंग है उसका ऑडिट करना है. तो आर्टिकल कहता है कि सर वो कैसे करेंगे. तो सीनियर कहता है कि तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा फोर्ट में, जो चर्चगेट में हमारा फोर्ट में जाना पड़ेगा. वहाँ तुम्हें आरबीआई का ऑफिसर मिलेगा एंड वो तुम्हें हेल्प करेगा. सो कहाँ जाना पड़ेगा, फोर्ट में जाना पड़ेगा. देन ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो का कीवर्ड है फोर्ट, FORT, फोर्ट. अब इसका आंसर देख लेते हैं. F से एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. O से असर्टन द नेट ओन्ड फंड. R से दो है. फर्स्ट R से चेक वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर. एंड सेकेंड R से इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड चेक द रीजन्स एंड डॉक्यूमेंट इट. T से एग्जामिन द ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी. सो हमारा क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो का कीवर्ड है फोर्ट, FORT, फोर्ट. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3. जैसा आपको पता होगा कि जो कंपनीज है उनको शेड्यूल 3 के जो फॉर्मेट दिए हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए उसको फॉलो करना पड़ता है. तो हमारे पास शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन है. डिवीजन 1 फॉर नॉर्मल कंपनीज, नॉर्मल जो इंड एस में नहीं आ रही है उनके लिए डिवीजन 1 है. डिवीजन 2 इज़ फॉर इंड एस कंप्लाइंट कंपनीज एंड डिवीजन 3 इज़ फॉर NBFC. तो क्या डिफरेंस है डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में. तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में ये आंसर दिया हुआ है. फर्स्ट, NBFC को लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाना पड़ता है. जैसे कि कैश इक्विवेलेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे ऊपर आएंगी एंड जो फिक्स असेट है वो नीचे आएगा, जबकि अदर कंपनीज में इसका उल्टा है. देन NBFC में हमें क्लासीफाई करना पड़ता है बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, जबकि अदर कंपनी के लिए हमें क्लासीफाई करना पड़ता है इन करंट और नॉन करंट. थर्ड, NBFC is required to separately disclose by way of note any item of other income or other expenditure which exceeds 1% of total income, which exceeds 1% of total income. जबकि अदर कंपनी के लिए ये जो लिमिट है वो डिफरेंट है. वहाँ पर लिमिट है which exceeds 1% of revenue from operation or 10 lakhs whichever is higher. मतलब अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको एक सेपरेट लाइन आइटम में उस एक्सपेंडिचर को या जो उस इनकम है उसको शो करना पड़ेगा. फोर्थ इज NBFCs आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज अंडर रिसीवेबल्स द डेट फ्रॉम एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन विच इट्स डायरेक्टर इज अ पार्टनर और मेंबर. तो ये रिक्वायरमेंट NBFC के लिए है, लेकिन कंपनीज एक्ट कंपनी के अदर कंपनी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. And fifth is NBFCs are required to disclose items comprising revenue from operation and other comprehensive income on the face of statement of profit and loss instead of showing those only as a part of notes. जबकि अदर कंपनी में हम लोग उसको नोट्स में दिखाते हैं, फेस पर नहीं दिखाते हैं. तो बस यही डिफरेंस है डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 में. आप बस इस बार रीड कर लीजिए ना, आपको याद हो जाएगा. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Like and share this video with your CA friends. Subscribe to our channel Mnemonics की दुनिया and press the bell icon so you never miss any update. You can also join our Telegram channel where we will keep you updated for any new video. So अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए stay healthy, stay motivated.